नमस्ते, मैं हूं अन्विता। साप्ताहिक खेल समाचार में आपका स्वागत है। देखते हैं खेल की दुनिया का मुख्य समाचार। कॉमनवेल्थ गेम्स, भारत से सिर्फ 32 एथलीट ही लेंगे हिस्सा। एथलेटिक्स के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स घोषित। कोझिकोड ने आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में बनाया दबदबा। पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में टॉप पर रहा। मज़ाहिर सेदू ने चैंपियंस ऑफ चैंपियंस का खिताब जीता। कार्लोस अल्कारेज ने नोवाक जोकोविच को हराकर जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन, कंप्लीट किया करियर स्लैम। भारत की अनाहत ने वॉशिंगटन में पहला PSA कांस्य स्तर का खिताब जीता, शीर्ष वरीय केनेडी को हराया। और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स की घोषणा कर दी है, जिसमें पिछले गेम्स में 14 स्थान के प्रदर्शन को पैमाना बनाया गया है। इस बार एथलेटिक्स में भारत से सिर्फ 32 एथलीट हिस्सा ले सकते हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस साल के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स की घोषणा कर दी है। क्वालिफाइंग मार्क पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में 14 स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी के परफॉर्मेंस लेवल पर सेट किया गया है। जुलाई-अगस्त में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत से सिर्फ 32 एथलीट हिस्सा लेंगे। नतीजतन अब फोकस एशियन गेम्स पर शिफ्ट हो गया है। यह बात एथलेटिक्स फेडरेशन की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अंजू बॉबी जॉर्ज ने केरल के कार्यवटम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। एथलेटिक्स फेडरेशन ने एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वालों की लिस्ट जमा करने की जल्दी डेडलाइन के कारण अपने कंपटीशन कैलेंडर में बदलाव किया है। फेडरेशन इस साल जूनियर और सीनियर लेवल पर 40 मीट आयोजित करेगा। रांची में 22 से 25 मई तक होने वाली नेशनल सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई करने का आखिरी मौका होगा और यह एशियन अंडर 23 चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफायर का काम करेगी। 24 जून में भुवनेश्वर में होने वाली सीनियर इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने का आखिरी मौका है। भारतीय टीम सितंबर में जापान में होने वाले एशियन गेम्स में हिस्सा लेने से पहले मई में बोत्सवाना में वर्ल्ड रिले चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी। वायनाड में आयोजित 48वीं स्टेट आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में कोझिकोड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष वर्ग में 46 और महिला में 30 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। इस चैंपियनशिप में कई बार के एशियन चैंपियन मज़ाहिर सेदू ने चैंपियंस ऑफ चैंपियंस का खिताब जीतकर अपनी ताकत का परिचय दिया। 48वीं स्टेट आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप सुल्तान बत्तेरी में संपन्न हुई, जिसमें कोझिकोड जिले ने 46 पॉइंट्स के साथ पुरुषों की कैटेगरी में खिताब जीता। एर्नाकुलम जिला 40 पॉइंट्स के साथ रनर अप रहा और वायनाड 34 पॉइंट्स के साथ दूसरा रनर अप रहा। महिलाओं की कैटेगरी में कोझिकोड जिला 30 पॉइंट्स के साथ चैंपियन बना। त्रिशूर 28 पॉइंट्स के साथ रनर अप रहा और एर्नाकुलम 20 पॉइंट्स के साथ दूसरा रनर अप रहा। लड़कों की यूथ कैटेगरी में त्रिशूर के अद्वैत अशोक और एर्नाकुलम के मज़ाहिर सैदू को चैंपियंस ऑफ चैंपियंस चुना गया। ഫൈനൽ മത്സരം അഹങ്കരിക്കാം, കാരണം അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചാമ്പ്യൻ, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ചാമ്പ്യൻ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും നല്ല പ്ലേയേഴ്സാണ്. ചെറിയ പിള്ളേരാണെങ്കിലും വലിയവരാണെങ്കിലും ആഘോഷമായിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. लड़कियों की यूथ कैटेगरी और महिलाओं की कैटेगरी में कोझिकोड की तेजा पीजे ने चैंपियंस ऑफ चैंपियंस का खिताब जीता। ഉജ്ജ്വലമായ മത്സരത്തിൽ വിജയം വരിച്ച തേജ കോഴിക്കോടിനും ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു കയ്യടി. विधायक IC बालकृष्णन, सुल्तान बत्तेरी नगर पालिका के वाइस चेयरपर्सन इंद्रजीत MG, विकास मामलों की स्थायी समिति के चेयरपर्सन शमशाद P,
पार्षद राधा रवींद्रन, के मोइदू, अब्दुल गफूर यूपी, AP प्रेशिंद, नौशाद मंगलशेरी, विनोद सिंह, जिला खेल परिषद के सचिव जिजी के और अन्य ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। राज्य आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के सचिव जोजी एलूर, वायनाड जिला आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष कबीर पी, समीर VT, नवीन पॉल और अन्य समारोह में उपस्थित थे। 3 दिवसीय चैंपियनशिप का लाइव स्ट्रीम केरल ओलंपिक एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल केरल ओलंपिक पर किया गया। इससे पहले सुल्तान बത്തേरी नगर पालिका की चेयरपर्सन रजीना अब्दुल खादर ने आधिकारिक तौर पर चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। चैंपियनशिप के विजेता 29 मई से 2 जून तक गुजरात में होने वाली राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में केरल का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने इतिहास रच दिया है। कार्लोस अल्कारेज ने जोकोविच को हराकर अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष खिताब जीता। अल्कारेज ने 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच को धूल चढ़ाई और खिताब अपने नाम किया। दुनिया के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मेंस सिंगल्स खिताब जीत लिया। पुरुष टेनिस में कार्लोस अल्कारेज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया और नोवाक जोकोविच के रिकॉर्ड 25वें मेजर खिताब जीतने के सपने को तोड़ दिया। रोडलवर अरीना में खेले गए पुरुष फाइनल में अल्कारेज ने जोकोविच को 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से हराकर 22 साल की उम्र में अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता। 38 वर्षीय जोकोविच को अपने करियर के 11 ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में पहली बार हार का सामना करना पड़ा। वो ओपन युग में ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहे थे। भारत की स्टार स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने स्क्वैश ऑन फायर ओपन में शानदार प्रदर्शन किया। अनाहत ने दुनिया की 10वें नंबर की खिलाड़ी इंग्लैंड की जॉर्जिना केनेडी को मात दी। भारतीय युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए शीर्ष वरीयता प्राप्त और दुनिया की 10वें नंबर की खिलाड़ी इंग्लैंड की जॉर्जिना केनेडी को 12-10, 11-5, 11-7 से हराकर वॉशिंगटन में PSA कांस्य स्तर का खिताब जीता। विश्व रैंकिंग में 31वें स्थान पर कैबिज 15 वर्ष की अनाहत ने स्क्वैश ऑन फायर ओपन जीता, जो उनके करियर का 15वां खिताब है। 15 वर्षीय अनाहत के करियर का सबसे बड़ा खिताब है और PSA टूर पर उनका कुल 15वां खिताब है, जो उन्होंने मात्र 26 टूर्नामेंटों में हासिल किया। दिल्ली की ये खिलाड़ी फिलहाल विश्व रैंकिंग में 31वें स्थान पर है। 7वीं वरीयता प्राप्त अनाहत पिछले मुकाबले में केनेडी से हार गई थी। उन्होंने फाइनल में अद्भुत संयम दिखाया। 8-10 से पिछड़ने के बाद लगातार 4 अंक जीतकर उन्होंने पहला गेम अपने नाम कर लिया और उसके बाद मुकाबले पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया। और अब बारी है स्पोर्ट्स इन शॉर्ट्स की। केरल की महिलाओं ने 5वीं 3-on-3 नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में इंडियन रेलवे को 14-12 से हराकर KD जाधव स्टेडियम में अपना खिताब बरकरार रखा। इस जीत से उन्होंने चेन्नई में 5-on-5 फॉर्मेट में रेलवे से मिली पिछली हार का बदला ले लिया। केरल ने सेमीफाइनल में दिल्ली को 21-18 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। केरल की माउंटेन बाइक टीम 12 से 15 फरवरी तक अरुणाचल प्रदेश के रोइंग में होने वाली 22वीं सीनियर, जूनियर और सब जूनियर नेशनल माउंटेन बाइक चैंपियनशिप के लिए तैयार है। 30 सदस्यों वाली टीम, जिसमें ज्यादातर वायनाड के खिलाड़ी है, जो मास स्टार्ट, टाइम ट्रायल और रिले इवेंट्स में हिस्सा लेगी। 72वीं सीनियर पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप 13 और 14 फरवरी को कासरगोड के कुंबड़म में होगी। केरल राज्य कबड्डी टेक्निकल कमेटी द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप में 14 जिलों की टीमें पहले स्थान के लिए मुकाबला करेगी। चैंपियनशिप का सीधा प्रसारण केरल ओलंपिक एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल केरल ओलंपिक पर किया जाएगा। केरल कराटे एसोसिएशन द्वारा आयोजित 46वीं केरल राज्य सब जूनियर और सीनियर कराटे चैंपियनशिप 15 और 16 फरवरी 2026 को त्रिशूर के VKN मेनन इंडोर स्टेडियम में होगी। इस बड़े इवेंट में 14 जिलों के लगभग 1500 एथलीट हिस्सा लेंगे।
चैंपियनशिप का सीधा प्रसारण केरल ओलंपिक एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल केरल ओलंपिक पर किया जाएगा। और भी ताज़ा खेल खबरों के साथ मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अलविदा।